बच्चों, आज जो हमारा सब टॉपिक है, जो कल हमने चैप्टर से शुरू किया है, उसी से चूँकि उसमें हमने एडोलसेंस डिस्कस किया था, पॉवर्टी डिस्कस किया था, और पॉवर्टी पीरियड के साथ साथ में कौन से चेंज जो मार्क करते हैं आंसर ऑफ पॉवर्टी, वो सारे चेंज हमने डिस्कस किए थे। आज एक और चीज़ हमारे साथ है, उसी में से पॉवर्टी पीरियड के साथ जो आएगी वो आएगी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हम किन कैरेक्टर्स को कहेंगे, ठीक है। These are those characters, those features that help to distinguish a male from the female। यानी इस तरीके से फिजिकल एक होता है जिस तरीके से हम मेल और फीमेल की जो डिफरेंशिएशन है, डिस्टिंग्विश जो इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो किस तरीके से हम करते हैं, वो कौन से फीचर्स हैं। एक तो हो गया जिस तरीके से हमारे पास एक प्राइमरी कैरेक्टर है जिनको हम कहते हैं सेक्स ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दूसरा हो गया वो चूंकि एक हिडन चीज है। तो इस तरीके से देख करके हमें किस तरीके से कब कैसे ये क्लियर हो जाए कि कौन मेल और कौन फीमेल है, इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ इस तरीके के फीचर्स रखे हैं कि हम देखते ही ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। और जो इस तरीके से हेल्प करते हैं डिफरेंस करने में मेल और फीमेल को, वो है हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उनको हम कहते हैं। तो secondary sexual characters at puberty in boys facial hair growth, that is beard and mustache begin to grow। जब puberty period में कोई भी बच्चा आ जाता है, कोई लड़का कोई मेल, तो उसके फेशियल हेयर ग्रोथ मीन्स उसके चेहरे पे बाल उगाते हैं, जैसे उसकी मूंछें आ जाती हैं, उसकी दाढ़ी आ जाती है। ये हो गया एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो डिस्टिंग्विश करता है क्लियरली। चूंकि ये तो एक जनरल बात है कि औरतें जो होती हैं, फीमेल जो होती है, उनके यहाँ दाढ़ी नहीं आती है, उनकी मूंछें नहीं होती हैं। तो ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो क्लियरली हमें हेल्प करता है, हम देखते ही डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मेल कौन और फीमेल कौन है। तो पबर्टी पीरियड में जो लड़के होते हैं, इनके फेशियल हेयर को चेहरे पे बाल उगाते हैं, जैसे दाढ़ी हो और मूंछें। In girls, breasts begin to develop as these features help to distinguish the male from the female. So these characters are called secondary sexual characters। जैसे अब लड़कों की मूंछें और दाढ़ी आती हैं, लड़कियों क्या होता है, इनमें ब्रेस्ट जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू होते हैं, इनकी चेस्ट जो ब्राइट होती है, तो ब्रेस्ट डेवलप होना ये एक फ्यूचर है जो लड़कों में नहीं हो सकता है। और जो लड़कों में फ्यूचर्स हैं जैसे मुस्टाच, इनके फेशियल हेयर ग्रोथ, ये लड़कियों में नहीं है। तो ये दो फ्यूचर्स ऐसे हैं जो क्लियरली हेल्प करते हैं, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेल को फीमेल से। इसी वजह से क्योंकि ये हेल्प करते हैं ये कैरेक्टर्स किसको डिस्टिंग्विश करने में, मेल और फीमेल को, तो इसलिए हम इनको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। So these characters are called secondary sexual characters। Boys also develop hair on their chest। इस पबर्टी पीरियड में जब कोई लड़का आ जाता है तो यहाँ से इसकी पबर्टी पीरियड शुरू होते ही इसकी जो चेस्ट होती है, चेस्ट पे भी कुछ बाल उगना, बाल जो है हेयर ग्रोथ जो होती है वो होना शुरू हो जाती है। और ये भी एक कैरेक्टर है कि गर्ल्स के यहाँ ये नहीं होता है, फीमेल्स में चेस्ट में हेयर ग्रोथ नहीं होती है। बॉयज आल्सो डेवलप hair on their chest, both in boys and girls hair grows under the arms and private regions of the body। यानी जो ये कैरेक्टर है हेयर ग्रोथ होना अंडर द आर्म्स, जिसको आर्मपिट हम कहते हैं, आर्म्स एंड प्राइवेट रीजन्स ऑफ द बॉडी, तो ये दोनों में होता है, मेल और फीमेल में होता है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम किसको कहेंगे, क्योंकि ये तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो डिस्टिंग्विश करता है क्लियरली, लेकिन ये वो चीज है जो एक हिडन या प्राइवेट है। तो इसको ये इनको हम कह सकते हैं कि ये हिडन थिंग है जिसको हम ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं किसी को डिस्टिंग्विश कर सकते कि ये कौन है और ये कौन है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम किसको कहेंगे, टेस्टिस एंड ओवरीज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, they produce gametes, that is sperm, and from testes and ova from ovary, these are reproductive organs। reproductive organs होते हैं जैसे मेल्स में अगर हम देखें टेस्टिस होता है जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरीके से फीमेल्स में ओवरी होती है जो ओव्यूम या ओवा एग्स प्रोड्यूस करती है। इन दोनों स्पर्म एंड
ओव्यूम जो है या ओवा जो है, इसको हम कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं गेमेट्स, और ये टेस्टिस एंड ओवरीज जो है इनको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, और ये जो हमने डिस्कस किया है जैसे फेशियल हेयर ग्रोथ है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स एंड ग्लूवस, इसी तरीके से ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द चेस्ट्स ऑफ बॉयज। तो ये वो चीजें हैं, वो कैरेक्टर्स हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं गर्ल्स एंड बॉयज के दरमियान में, या मेल एंड फीमेल के दरमियान में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स।